हेलो गाइज, मैं पंकज आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग आज 11th क्लास का नई सेशन 2020 स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि 11th क्लास में कितने चैप्टर हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने यूनिट है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम लोग कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, जो सिलसिला चल रहा है वहीं होगा। हम ये भी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई देता होगा, सिलेबस ऑफ 11th यानी दैट मीन्स 11th क्लास का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो बदलाव हुए हैं वो फिलहाल के लिए नहीं है। वो अभी कोरोना संकट, कोरोना महामारी चल रही है, ये बीत जाने के बाद, ये जब ख़त्म हो जाएगी तब वो लागू होगा। लगभग माने तो 2022 से 2023 में लागू होगा। अभी हम लोग जनरली जो हम लोग 11th क्लास जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। 12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सिलेबस में जब एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी टोटल चैप्टर दिए हैं, लेकिन हम इसको ग्रुप वाइज बांटे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, अगर आप यूनिट 1 देखो, इसमें कितने यूनिट हैं? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 यूनिट है। 8 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। 8 यूनिट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 यूनिट हैं। सेक्शन बी में 1, 2, 3 यूनिट है। सेक्शन ए में 5 यूनिट, सेक्शन बी में 3 यूनिट है। 1 से 5 तक सेक्शन है, 6, 7, 8 सेक्शन बी। अगर हम पहले यूनिट की बात करें यानी सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं 80 नंबर के और बाकी 20 नंबर जो बचे वो सेक्शन बी से आते हैं, टोटल 20 नंबर। सेक्शन बी से कितने मार्क्स के आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। जब यहाँ पर देखें हम सेक्शन ए में यूनिट 1 को देखेंगे तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है सेट्स एंड फंक्शन यानी समुच्चय और फलन। यहाँ से 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटली 22 मार्क्स। सेट और फंक्शन, समुच्चय और फलन। सेट्स और फंक्शन में 3 चैप्टर हैं। जब आप एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा तो वहाँ 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। पहला सेट्स पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 जो चैप्टर हैं, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सेट्स एंड फंक्शन के चैप्टर हैं। सेट्स दैट मीन समुच्चय, रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय फलन। ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी के। अब आप आइएगा नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट की जो बात करें, ये यूनिट है अलजबरा। अलजबरा में यानी अलजबरा बोले तो बीजगणित। बीजगणित में टोटली 34 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा चैप्टर बीजगणित का ही है। अब ऐसे भी हम लोग बचपन से आज भी पढ़ते आए हैं वो बीजगणित यानी अलजबरा, एमपी, प्लस माइनस, जोड़ घटाव, ये सब सारी जो हैं क्या है? अलजबरा है। यानी बीजगणित कितने मार्क्स है? 34 मार्क्स। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 34 मार्क्स। अब तक के चैप्टर के अब तक के यूनिट के सबसे ज़्यादा है। आप जो भी यूनिट देखिएगा 1, 2, 3, 4, 8 तक देखिएगा, इतना ज़्यादा मार्क्स का नहीं। यानी अलजबरा आपके लिए क्या है? मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ये भी सेट थ्योरी में ये भी जो 3 चैप्टर हैं हम उनको 12th क्लास में पढ़ना है। वहाँ पर आपको यहाँ अब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ आपको आसान पड़ेगा पढ़ने में। अब रहे बीजगणित में 34 मार्क्स है। बीजगणित में 6 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। ये फुल इंग्लिश नहीं लिखे क्योंकि स्पेस नहीं था मेरे पास। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट नेम है PMI, गणितीय आगमन सिद्धांत। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, और लास्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्रम और श्रेणी। जैसा कि PMI में हम लोग को पढ़ना है, PMI जो है केवल प्रूफ है। इसमें प्रूफ पढ़ना है, सिद्ध करना। छोटे छोटे स्टेटमेंट दे देंगे, कथन दे देंगे, उसको हम लोग पढ़ना होता है कि इसको सिद्ध कीजिए। तो PMI में हमको सिद्ध करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में
जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े थे कि ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये हमारे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। सेम प्रोसेस यहीं पर है। जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि अंडर रूट में अगर -2 आ जाता है तो इसका हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे एकदम हल किया जा सकता है। इसको हल किया जा सकता है, वहीं पढ़ेंगे। यही पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या यानी कि जैसा कि आप लोगों को कह दिया जाए, अगर 2 के साथ आयोटा है तो अब ये अंक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा क्या है, तो ये जो अंक है 2 आयोटा जो है, आयोटा इसको पढ़ते हैं आयोटा। ये जो आयोटा है यानी आई लिखे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं। जहाँ आयोटा दिखेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे डिटेल के बारे में जानना है। आयोटा क्या है, आयोटा क्या होता है, आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आप जैसा कि 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ये भी जैसा कि मान लो कहा गया कि मान लो आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, तीनों अंक से कितने अंक बना सकते हो, 3 अंक का। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ना है हम लोग को, ये सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। बहुत ही ईजी है, क्रमचय और संचय। अब बाइनोमियल थ्योरम की जो बात करोगे तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग को ये भी द्विपद प्रमेय बहुत ही आसान है। बाइनोमियल थ्योरम आपको थोड़ा सा हम ध्यान दिला देते हैं क्या है। जैसे आप लोग पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल पावर 3 यानी a प्लस बी क्यू होल क्यू। तो ये सब पढ़े, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्यू प्लस बी क्यू का पढ़ो, जब फॉर्मूला होता है वो पढ़े हो। तो यहाँ पर जो आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो a प्लस बी पावर 4 पढ़ना है, a प्लस बी पावर 5 पढ़ना है, यानी ऐसे a प्लस बी पावर 5, a प्लस बी पावर 6 यानी 1000, 2000, 3000 पावर में रहेगा, उसका मान कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम। जब आगे की बात करोगे आप, आगे यहाँ देख रहे हो क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो आप लोग अनुक्रम श्रेणी पढ़ लिए हो 10th क्लास में। क्या पढ़े हो, समांतर श्रेणी। तो देखो केवल आप समांतर श्रेणी पढ़े हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ 3 प्रोग्रेशन पढ़ना है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यहाँ 3 चीज़ पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो ऐसे जैसे आप लोग सीक्वेंस पढ़े हो 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे सीक्वेंस है। अगर SR1 तर इसके बीच का सेम होगा तो इसको AP भी बोलेंगे। तो ये ऐसे चीज़ें गुणोत्तर और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है गुणोत्तर और हरात्मक के बारे में। जब यूनिट 3 की बात करोगे आप, यूनिट 3, तो यूनिट 3 जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये 10 क्लास में पढ़ चुके हो। थोड़ा सा उसका अधिक विश्लेषण है, उसमें थोड़ा कम विश्लेषण था, इसमें अधिक है। इसे और आगे जाओगे और अधिक धीरे धीरे आपके स्टेज बढ़ते जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर की बात करो तो स्ट्रेट लाइन, जैसे आप लोग रेखा कैसे खींचा जाता है 2D पर, 2D दैट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर आपको 3D भी पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ 3D दिख रहा है आपको 3D ज्योमेट्री, यहाँ 3D भी आपको देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, और तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस भी होगा, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब देखो यहाँ अनुक्रम तथा श्रेणी, यहाँ ज्योमेट्री पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, यानी किसी लाइन पर सरल रेखाएं कैसे खींची जाएगी, टेढ़ा, मतलब ये सीधा, ये सारी सरल रेखाएं खींचने की प्रोग्रेस हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन में हमको ये भी पढ़ना है कि जो आप लोग पढ़े हो विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, इसमें पढ़ना है, ट्रायंगल लॉ इसमें पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ना है, बस 3 एक्सिस के लिए पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। और ये हमारा अभी बताए हैं यहाँ त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय, इसमें भी पढ़ना है हमको। तो स्ट्रेट लाइन की बात हुई। अब सर्किल, देखो सर्किल ये भाग जो है कोऑर्डिनेट का भी भाग है, और सर्किल जो भाग है वो कोनिक सेक्शन का भी भाग है। कोनिक सेक्शन का भाग सर्किल है और सर्किल जो है कोऑर्डिनेट की बात भाग है। बहुत सारे देखेंगे तो अरे मास्टर गलती पढ़ा रहे हैं, सर्किल तो कोनिक सेक्शन का है। तो आप जान लीजिए सर्किल जो है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, और ये जो सर्किल है कोनिक सेक्शन में। अगर सर्किल को कोनिक सेक्शन में बांट दें तो ये 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक सर्किल, एक पैराबोला, एक इलिप्स, एक हाइपरबोला।
सर्किल यानी वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। लेकिन हम सर्किल को यहाँ ना रख करके यहाँ रखे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमको सर्किल, वैसे तो एनसीईआरटी में सर्किल नाम का टॉपिक है ही नहीं है। स्पेशल अगर सर्किल पढ़ोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, स्पेशल अगर खोजोगे चैप्टर तो वहाँ आपको सर्किल नहीं मिलेंगे। और यहाँ दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट इक्वेशन किए हैं, तो यहाँ जो ये दोनों समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण पढ़ना है, वहाँ पर जब एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा आप तो वहाँ पर आप देखिएगा कि ये दोनों जो टॉपिक है एक ही चैप्टर में पढ़ना है। वहाँ लिखा है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। जब एनसीईआरटी को छोड़ दूसरे कोई पब्लिकेशन का बुक उठाइएगा तो वो सारे लाइनिंग, सारे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टॉपिक दे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। सर्किल यहाँ देख लिए। अब कैलकुलस की बात करते हैं, तो कैलकुलस यहाँ पर नॉर्मल सा कैलकुलेशन, लिमिट एंड डिराइवेटिव, दैट मीन्स सीमा और अवकलज। अब ये कैलकुलस जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कम से कम सेकेंड ईयर का जो बुक हम देखेंगे अच्छे तरीक़ा से गौर करेंगे सेकेंड ईयर का बुक, तो आधा का आधा बुक, 2 बुक है, आधा बुक जो है हमको कैलकुलस से पढ़ना है। तो वहाँ हार्ड होंगे, हार्ड नहीं होंगे दैट मीन्स मतलब ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे। यहाँ कैलकुलस लिमिट एंड डिराइवेटिव बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा पढ़ना है कि लिमिट्स क्या है, डिराइवेटिव क्या है। डिराइवेटिव मतलब अवकलज, अवकलन कैसे, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है, माइनस साइन टेन एक्स का सेक स्क्वायर, ये ऐसे ही पढ़ना है हम लोगों को। जब यूनिट 5 की बात करेंगे हम, यूनिट 5 पर, तो यूनिट 5 में मार्क्स जो पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के होंगे। यहाँ जो मार्क्स है निर्देशांक ज्यामिति का वो भी 8 मार्क्स का था। यहाँ कैलकुलस का मार्क्स 8 नंबर का है। यूनिट 5 में जो मार्क्स आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मार्क्स 8 नंबर के हैं, यानी दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यहाँ एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता। यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सांख्यिकी क्या होता है आपको पता है, प्रायिकता क्या है ये भी आपको पता है। सिक्का उछालते हैं, हेड आने की प्रायिकता, ये सारे प्रायिकता आप लोग पर सांख्यिकी में आपको पढ़े आप लोग। बहुपद, बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये सारे वर्ग चिन्ह, ये सारे सांख्यिकी में आप लोग पढ़े हैं। तो ये सांख्यिकी और प्रायिकताओं की बात हुई। अब चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 6 पर। और यूनिट नंबर 6 की जब बात करेंगे तो यूनिट नंबर 6 है कोनिक सेक्शन। यूनिट नंबर 6 है कोनिक सेक्शन। अब एक कोनिक सेक्शन दैट मीन शंकु प्रच्छेदन। देखो आप टेंशन ना लो, आप उतार लोगे, हम साइड हो जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फिर उतार लीजिएगा, ठीक है। या आप ये भी रूल है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उतार लीजिए, ऐसे भी उतार सकते हैं। कोई लास्ट में हम वीडियो खत्म करेंगे तो लास्ट में हम साइड हो जाएंगे। कोनिक सेक्शन, सर्दी हुआ है। कोनिक सेक्शन, शंकु प्रच्छेदन। कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जैसे पहले ही बोले थे कोनिक सेक्शन में सर्किल भी आता है, तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला यानी परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। अब यहाँ देखो परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, ये जो शंकु प्रच्छेदन इसको क्यों कहा जाता है थोड़ी सी जान जाओ। शंकु प्रच्छेदन ये क्योंकि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जो है ना वो शंकु के काटने से बनता है। और कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा, मतलब किस तरह कैसे काटा जाएगा, कौन सी आकृति आएगी तो उसको परवलय बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे, अति परवलय बोलेंगे, वो सारी जो जानकारी हम लोगों को लेना है। शंकु प्रच्छेदन, प्रच्छेद करना यानी काटना, बांटना। शंकु प्रच्छेदन यानी सेक्शन करना, बांटना। जब यहाँ से आप मार्क्स की बात करें, यहाँ यूनिट 6 की मार्क्स जो होगी, शंकु प्रच्छेदन की मार्क्स होगी 12 मार्क्स की होगी। अब यहाँ पर जब यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इसके कोई पार्ट नहीं है, एक सिंगल चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D यानी 3D ज्योमेट्री यानी 3D दैट मीन्स बोले तो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देखो केवल इंट्रोडक्शन, एक्चुअली 3D पढ़ना है हम लोग को सेकेंड ईयर में। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन जान जाओगे तो सेकेंड ईयर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से जो मार्क्स पूछेंगे 4 नंबर के पूछेंगे। यूनिट 7 से जो मार्क्स पूछे थे 4 8 नंबर का मार्क्स पूछते हैं। अब त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और यूनिट 8 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, ज्यामितीय विवेचन। यहाँ पर कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज है, यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं, ये होगा तो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सारे तर्क दिए जाते हैं गणितीय विवेचन में। यहाँ से मार्क्स 4। अब देखो टोटल मार्क्स जोड़ रहे हैं। सेक्शन ए, आइए जो पार्ट बांटे हैं ये हमारा था सेक्शन बी। सेक्शन ए की जो 80 मार्क्स है आप जोड़ सकते हो 22 और 34, 4 2 6 3 2 5 56 और 56 और यहाँ 8 है तो 56 हुआ
और 56 4 कितना होता है 60, 60 4 64, 64 और यहाँ 8 8 16 है, 64 और 16 आप जोड़ सकते हो, 64 और 16 80 होता है कि नहीं देख लेते हैं। 6 4 10 7 1 8, 6 1 7 1 8, 80 मार्क्स यहाँ होंगे। आप प्लस जब सेक्शन बी की बात करें हम तो यहाँ देखो 12 12 4 16, 16 4 20, 20 मार्क्स यहाँ, 20 मार्क्स हमारे यहाँ होंगे। तो ये टोटली हमारे 80 + 20 थे, 80 + 20 थे, 80 20 100। ये हमारे पूरी सिलेबस है, मैंने 1 साल की सिलेबस है आपकी 11th क्लास के। तो जैसा कि हम आपसे एक बात शेयर कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ रहा है, अगर आप अच्छे से मन लगाकर बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। यार अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की जोश जुनून हो ना तो पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम पढ़ लोगे। एक लड़कों के अंदर जो माइंड है वो सेट हो गया है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, हम ऑफलाइन पढ़ लेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन में जितना अच्छा से पढ़ पाओगे उतना ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? रीज़न बता रहे हैं। ऑनलाइन में आप एक बात बोले उसको नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हो, दूसरी बार तिबारा देख सकते हो बैक करके। ऑफलाइन में दिक्कत होगी, बोलने में पूछने में शर्माओगे आप, शर्म आती है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। होती है बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाती है। ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हाँ लगेगी ऑफलाइन, जब ये आप देख रहे हैं कोरोना महामारी है, इसमें हम लोग को किसी तरह तो पढ़ना है, रुकना तो है नहीं। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेट एंड फंक्शन का हम सेट पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा। तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम